कैटेगोरिकल जो स्टेटमेंट आई है, आई डोंट थिंक इसमें कोई अब छुपन छुपैया लिहाज कुछ नहीं है। इसके बाद अब क्या नजर आपका, क्या अब कोई 1% चांस भी है कि किसी का कुछ सेकंड चांस या बातचीत या मालिक? बात यह है कि आपके साथ मेरी ये गुफ्तगू कोई तकरीबन 8 माह से हो रही है। सही बात। और आपका मुस्तकिल मेरे साथ ये रवैया रहा कि जैसे मैं लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा हूँ। मैंने आपके सारे ताने सुने, लेकिन मैं आपके साथ एक बात पे बज़िद रहा कि देखो भाई, तुम ज़ाती तौर पर मेरी हिस्ट्री से वाकिफ़। मुझे बचपन ही से हुर्रियत का बहुत शौक़ था, हुर्रियत पसंद होने का। जमहूरियत भी मुझे बहुत प्यारी थी। हालांकि अब जमहूरियत बूढ़ी सी हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं हाथ बांध कर आपकी खिदमत में ये आपको अर्ज़ करता रहा कि बाबू, जब भी किसी सियासी चीज़ का तुमने तजिया करना है तो पहले ये तय करो कि सबसे ताकतवर कौन है। और ये बात को मेरी ईजाद करदा नहीं है। हम जिस माशरे में रहते हैं, जो ज़बान तुमने और मैंने अपनी माँ की गोद में सीखी है, वो एक सादा सा सवाल करती है, रब नेड़े के कुसुम। उसको अगर आप पॉलिटिकल साइंस में हार्वर्ड में आप जब PhD कर लोगे ना, तो आप उसको कहो कि हु होल्ड्स द मोनोपोली ऑफ पावर। तो भाई जी, मैं तुहानू कह रहा सर, रब नेड़े के कुसुम। अच्छा, लेकिन उसमें आप लोग पता क्या करते थे? आप लोग मुझे मजीद बुज़दिल साबित करने के लिए, मैं अब भी कसम खा के कैमरे पे कहता हूँ कि अल्लाह ना करे ए बुढ़े वाले भी नखलेदार पे सर मंसूरी का भार आएगा जब वक्त आएगा तो ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है कि बात को इतना ना बढ़ाओ कि मामला रब नेड़े के कुसुम तक पहुँचे। अब ये पहुँच गया है, वक्ती तौर पर तो अब कुसुम ही जीतेगा। रब ज़रा कुछ और कामों में मसरूफ़ है। रूस यूक्रेन की जंग है, वहाँ उन्होंने एटमी जंग में इसको तब्दील होने से रोका। शाह जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ उन्होंने पहले बात की है ना कि जी यकीनी तौर पर इंसाफ उनके साथ होगा और स्पीडली होगा अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में से निकले हुए। तो ये बहस खत्म, फौज ने कर दी अब। एक तो बड़ी कि छोड़ दें कि आर्मी एक्ट है। अरे बाबू नहीं, आर्मी एक्ट जो है वो आज का बना हुआ तो नहीं है ना यार। 1952 आर्मी एक्ट बेसिकली आया वो जो बहुत मशहूर है जमाना पिंडी साजिश केस है, तो उसमें क्या फैज़ अहमद फैज़ का एक नरमगो शायर भी मुजरिम नहीं था, इसीलिए उन्होंने किताब भी लिखी। फिर जो ये कत्ल का केस हो गया है, मेरा अपना ख्याल है कि मैं उसको इतना संजीदगी से नहीं लूंगा। ये जब नहीं भुट्टो साहब पे भी हुआ था, किसी ने सीरियस नहीं लिया। नहीं बाबू, नहीं, उसमें फ़र्क है। देखो प्लीज़, FIR हो गई, उसकी तो FIR भी बहुत देर से हुई थी। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये कोशिश ये करेंगे, 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो ये कि ये एक मिथ को पहले के बहुत तेज़ी से डिमोलिश करने की कोशिश करेंगे। उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो ये कि ये जो कहानी थी ना कि बंदा यार जो भी है ईमानदार है, ये जो एकदम से एक्सपेडाइट किया जा रहा है ना बुशरा बीबी, और फिर वो कह रही हैं कि जी हाँ ज़मीन तो मिली, उन्होंने ऐसे ही दरिया दिली में दे दी, और फिर ये कि मैं पर्दा करती हूँ, तो फिर भी तो हर दूसरी खातून को वो एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। और उसकी भी स्टोरीज निकल आई हैं। मैं ये वही कह रहा हूँ ना, एक इसको 4 बिलियन मेरा अपना ये ख्याल है कि उसको उससे लिंक करना मेरे ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है वो ज़रा ओवर स्ट्रेच होगा। लेकिन बहरहाल आपको मुश्किल में डालने के लिए खतरे की एक वो तो बनी है ना, मतलब उस रेफरेंस में आप ठीक हो। मेरी जो दानिश में जो बात है, देखो असल जो बात है, आज की बात है, ये ट्रैजेक्टरी फिर ये शुरू करेंगे कि जी आपने पब्लिक में खड़े होकर हमें मीर जाफर मीर सादिक पुकारना शुरू किया, देयरफॉर ब्ला ब्ला ब्ला। वो हेट राइपन्ड, वो इस पे जो है वो जो राइपन के आप यू वर बिल्डिंग अ नैरेटिव, एंड फाइनली जब आपने अपनी दानिश में समझा कि आपने लोगों को चार्ज कर लिया, तो देन आपने वो फजा बनाई कि रेड लाइन है, और रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर क्या करना है जी, ABCD। अब इसमें मसला जो है मालिक सिर्फ एक होगा कि क्या ये ओपन कोर्ट में जो जिन शवाहिद का आप तस्करा कर रहे हैं पेश करेंगे। अगर आप उनको ओपन कोर्ट में जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनमें इन शवाहिद को पेश न कर पाए, सजा होना या ना होना वो अलग बात है, तो आधा केस मेरी दानिश में आप वहीं हार जाएंगे।
You have to invite the whole international media. You are most welcome to watch it. जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब उनके खिलाफ जब मुकदमा चलाया गया था, यानी ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन apparently there was no military court. It was Lahore High Court and Justice Mushtaq. और वहाँ apparently उन्हें अपने दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फिर 4 दिन उनकी सुप्रीम कोर्ट में तकरीर भी हुई थी, जिसको उस जमाने का तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा था, मीडिया भी ज्यादा है। अब ये एक ऐसा फैसला है मेरे अपने ख्याल में जो बहुत क्रूशल फैसला है, वो कौन करेगा, कैसे होगा, उसको देखना पड़ेगा। आखिर जब आप तोड़ते हैं, पार्टीज टूटते हैं, तो किसी को कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो पंजाब के अंदर फिर PMLN मान जाएगी कि उन्हीं के हिस्सों में से इनको हिस्से भाई मिलेंगे? मेरे इस वक्त जो तैश का आलम है ना, उसमें मैंने मालिक की स्ट्रेंथ ब्रेक करनी है, नुसरत को महफूज नहीं करना, क्या तकड़ा नहीं बनाना। प्लीज बी वेरी क्लियर। ठीक है, अगर मैं आपके सवाल में जो छुपा हुआ मफरूजा है उस पे जाऊं, और बाकियों का बाद में देखेंगे। बाकी जानन तो उन्होंने काम जाने भाई जी, एक बात। बाकी दूसरी बात है कि तुम कह रहे हो जी PML खामोश क्यों है, वो उनका फहद ने बहुत अच्छा आपको जवाब दिया है। 40% महंगाई के साथ क्या बोले नहीं, लेकिन वो नहीं, सुने ना भैया, वो उस वक्त बोलना शुरू करेंगे जब वो वक्त से थोड़ा पहले असेंबली डिसॉल्व करके तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। वो कहेंगे मुल्क वालों को फिर 90 दिन लेंगे ना, 2 दिन पहले कर 90 देंगे, दिन वो अपना ढोल 2 दिन पहले कर देंगे। उसमें जो और ज्यादा कड़वी गोलियां इस कौम के नसीब में हैं, वो केयर टेकर के खाते जाएंगी। कहेंगे जनाब वसीते अच्छा में या मुझे ब्रेक लेनी है। आप ठीक बात कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके इलेक्शन उनके दरमियान एक बफर आ जाए ना, एक तीसरे बंदे को गाली फिर वो बोले, उस पर बात करते हैं। शाह जी मुझे एक बात बताएं, तकरीबन 36-37 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे, आपको शायद 5-10 साल, 5-6 साल ज्यादा हो गए होंगे। मैंने इतनी सख्त जबान नहीं देखी आज तक। जी, मैंने जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के दौर में आगाज किया था, उस वक्त भी नहीं देखी। इतनी ही ये बाय चांस है? क्यों, ये किसके लिए बाय डिजाइन है? बिकॉज के ये जेन्युइनली कन्वेंशन। देखो, अगर ये सिर्फ एक शहर में वाकया हुआ होता ना, मिसाल के तौर पर लाहौर में, तो शायद आप उसको एक वाकया, आइसोलेटेड इंसिडेंट, आइसोलेटेड इंसिडेंट होता और शायद ये कहानी सेल करना मुश्किल हो जाता जो इस प्रेस रिलीज में दी गई है। तो ऑर्केस्ट्रेटेड, प्लान्ड है सारी, हुआ तो लेकिन इसमें हुआ ये है कि मुख्तलिफ और शहरों में भी वाक़यात हुए, जिससे ये साबित करना बहुत आसान है कि जी ये पहले से तैयार शुदा एक साजिश थी। एक बात। दूसरा, आप बार बार इंतखाबात का पूछे चले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस स्पीड के इरादे का इजहार हुआ है, अगर उस स्पीड पर इस इरादे के लिए के इजहार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन पे वाकई वो रूएकार यानी ब्रुएकार लाया गया उसी तेजी से, तो फिर इंतखाबात जो है मियाँ अक्टूबर-नवंबर में एक्सपेक्ट करो कि हर सूरत हो रहे हैं, ताकि वो जो सो कॉल्ड जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस के बारे में, उनको भी कहा जाए कि ये देखे इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसा इस मुल्क में हुआ है। पहले याद है ना, अदलिया बहाली की तहरीक थी तो जजों के घर के बाहर बार्ब्ड वायर्स थी, तो इलेक्शन तो हुए थे ना 2008 जिस स्पीड से सारी चीजें चल रही हैं, इससे तो नजर आता है कि इलेक्शन करवाने की कोशिश है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी स्पीड को वाकईतन इस पे एग्जीक्यूशन हो गई स्पीड पे, तो हर सूरत इलेक्शन हो।